हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। आज की एक्सपायरी क्या गजब की एक्सपायरी थी। तो बिल्कुल हमारा आपने कल का एनालिसिस जाके देखा होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मार्केट जब हमारे पास ये दो जोन है, ऊपर में 25 150 का यानी कि ये अपना फ्राइडे का और लगभग लगभग मंडे का हाई हमारा, और नीचे में ये लो, जब तक इस हाई के ऊपर हम निकलेंगे तब तक हमारे पास मोमेंटम आना मुश्किल है। तो मार्केट लेकिन मॉर्निंग मुझे थोड़ा एक्सपेक्ट था कि मार्केट फर्स्ट हाफ तक कहीं रुके, लेकिन मार्केट मॉर्निंग के सेशन में इसको मूव करके अपसाइड ट्रेड करने लगा 150 के आसपास। तो बिल्कुल यहाँ कहीं भी हमने मॉर्निंग के सेशन में एंट्री बनाई थी, किसी की कुछ एंट्री मिस हो गई। तो देखो, आज का एनालिसिस वीडियो मैं आपको जो बना रहा हूँ थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसको देखो। आप डरा मत करो ट्रेड लेने से। आप एक तो डरते बहुत हो, ट्रेड ट्रेड लेने से डरते क्यों भैया? मेरी बात सुनो। देखो, कोई भी ट्रेड है, आपका क्या जाएगा? आप ट्रेड लेने से, एंट्री लेने से डरा मत करो। अगर आपको आपके सेटअप पे कॉन्फिडेंस है, आपके लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप ट्रेड लेने से डरो मत। आपका कितना जाएगा? मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट को एसएल भी हम शिफ्ट कर करके 5 पॉइंट के आसपास आ जाते हैं। तो आपके दिन भर में अगर 3 से 4 एसएल भी हो गए तो भी आपके 30 35 पॉइंट से ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, आपके दिन भर में अगर 3 से 4 एसएल भी होगी, 30 35 पॉइंट से ज्यादा नहीं जाएंगे, और आपको दो टारगेट में वो सारा रिकवर हो जाएगा और बहुत अच्छा ट्रेड चल जाएगा। तो आपको बिल्कुल अपना सेटअप के, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट लेवल के हिसाब से चलता है। बिल्कुल लेवल के हिसाब से मार्केट मूव किया, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हम बहुत दिन से बुलिश है, हमेशा बुलिश प्लान कर रहे थे। तो मार्केट ने बिल्कुल जैसे ये हाई निकाला, इसके बाद यहाँ पे इसने काफी देर कंसोलिडेशन किया, इस रेंज में इसने बहुत टाइम कंसोलिडेशन किया। तो यहाँ पे हमें ट्रेड निकालना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। हमने बिल्कुल ट्रेड यहाँ पे ज्यादा देर नहीं हम यहाँ पे ज्यादा ट्रेड भी नहीं लिए, हमने बहुत टाइम दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद जब मार्केट यहाँ से निकलना चालू किया तो हमने उस ट्रेड को पकड़ना चालू किया, और वो प्रीमियम हमारी अच्छी मूव करी। लगभग लगभग 50 रुपए की प्रीमियम 80 रुपए का हाई को टच करके आई। तो अगर हमारे दिन भर में जो भी 15 20 पॉइंट के, 5 5 पॉइंट का करके एसएल भी हो, एक ट्रेड ने हमको कवर अप कर दिया, एक ट्रेड ने हमको कवर अप कर दिया। फिर भी हम सुबह में भी हम लॉस में नहीं थे, सुबह में भी हमने छोटे छोटे अच्छे ट्रेड पकड़े। और जो भी ट्रेड पकड़े, कुछ स्केल्पिंग ट्रेड, कुछ भी ट्रेड, तो आप उन चीजों से डरो मत। ट्रेड लेने से डरोगे तो आप रिस्क नहीं लोगे, तो यहाँ मार्केट में पैसा बनाना, बस आपको पता होना चाहिए कि मेरी रिस्क क्या है। ठीक है, मेरी रिस्क क्या है पर डे की, आप फिक्स रखो पर डे का कि मेरा अगर 30 से 40 पॉइंट का पर डे में एसएल हो जाएगा, फिर मैं उसके बाद छोड़ दूंगा। 30 40 पॉइंट का एसएल का मतलब हम 10 10 पॉइंट के एसएल के साथ काम करते हैं, तो 4 ट्रेड, 4 एसएल होने जरूरी है, जब जाके आपका ट्रेड कहीं आप गिव अप करो। तब तक गिव अप मत करो, आपको कुछ अपना बनाना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड के। मुझे कम से कम 30 40 पॉइंट मेरे मार्केट में, यानी कि 4 ट्रेड मेरे फेल नहीं हो जाते बैक टू बैक, या 3 ट्रेड मेरे बैक टू बैक फेल नहीं हो जाते, जब तक मैं मार्केट में, जब मुझे एंट्री मिलेगी, अच्छा सेटअप मिलेगा, तो मैं बिल्कुल उस पर काम करूंगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेगा। तो ये हुआ अपना निफ्टी का एनालिसिस। मैंने पिछली एनालिसिस वीडियो में ऑलरेडी बताया था, मैंने कहा अपने पास फ्राइडे का हाई और मंडे का हाई लगभग लगभग सेम है, और ये हाई निकलेगा तो हमें ऊपर के टारगेट लगभग 200, और उसके ऊपर जहां भी निकलेगा 250। तो मार्केट ने आज यहां तक हिट किया। तो मार्केट में बिल्कुल आप बने रहो, लगातार देखते रहो मार्केट किस हिसाब से पैटर्न बना रहा है। यहाँ देखो आप, मार्केट ने बिल्कुल आपको पहले ही 10 बजे तक ही मार्केट ने लगभग लगभग इस जोन को ब्रेक किया, और फिर उसने कहीं भी गिव अप नहीं किया, बिल्कुल यहाँ टाइट रेंज में कंसोलिडेशन करता रहा, और फिर वापस से जो प्रीमियम निकलना चालू हुई, तो उस प्रीमियम ने बहुत अच्छा हाई लगाया। लगभग लगभग 25 रुपए की प्रीमियम ने 80 85 रुपए का हाई लगाया है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों से देखते रहो, सीखते रहो। तो चलो, ये हुआ हमारा आज का एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट भी आया थोड़ा बहुत। ये बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट था लास्ट के सेशन में। तो अब हमें चाहिए क्या? हमें लगभग लगभग एक अच्छा क्लोजिंग मिली है आज, ब्रेकआउट क्लोजिंग मिली है, एक बड़े लेवल का ब्रेकआउट हुआ है आज। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूं, तो मैं आपको बिल्कुल चीजें क्लियर कराऊंगा यहाँ पे। तो हमें बड़े बड़े लेवल का एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, आप देखोगे यहाँ पे, तो आप हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिला जो हमारा जोन था उसके ऊपर। अब हमें चाहिए कि अगर एक दिन और हमें इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग मिल जाती है, 150 के ऊपर मार्केट एक दिन और क्लोज कर जाता है, तो हमारे अगले टारगेट जो कि ऊपर के हमारे हैं, वो धीरे धीरे वो टारगेट हमारे अचीवेबल होंगे। तो मार्केट में हम देखते हैं कि अगला रेजिस्टेंस या अगला टारगेट मार्केट कहाँ ओपन होता है, तो कैसे रिएक्ट कर सकता है, मैं बिल्कुल देखता हूँ। आज का हाँ हाई हम वापस से इंटरडे ट्रेडर तो मार्क कर लेंगे, आज का लो हम बिल्कुल मार्क करके चलेंगे। आज का लो वैसे बहुत नीचे नीचे है, लेकिन हम लगभग लगभग आपको हमारा जो फ्राइडे का और हमारा मंडे का जो हाई था उसी को हम मार्क करेंगे। यहाँ पे ये एक अच्छा जोन निकल गया 25 150 का जोन, और मार्केट में एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी बनी हुई आ रही है, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन, और मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट किया। तो अगला टारगेट हमारा अब
लगभग ये वाला जोन निकल के आ रहा है। $330 का लेवल हमारा अगला टारगेट निकल के आ रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हम 350 और 384 के लिए टारगेट के लिए देखेंगे। तो मार्केट अब बाय ऑन डिप का हो चुका है बिल्कुल। जब भी हमें कोई डिप मिलती है और वहां पे अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है, अब मैं मार्केट का कंडीशन यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ वापस से, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस से लेके चलते हैं। अब मार्केट जिससे हायर जोन पे आज क्लोज हुआ है, तो पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है, मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि हायर जोन पे ओपन हुआ तो मार्केट हो सकता है कि कहीं आपको गैप अप ओपन हो 300 के आसपास या 330 के आसपास, कहीं गैप अप ओपन हो मार्केट में, पॉसिबिलिटी है 60-70 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है। तो मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ कैसा प्राइस एक्शन बनाता है। अगर कुछ डिप देता है और डिप देके मार्केट वापस से यहाँ कुछ ऐसा पैटर्न बना के मूव करता है तो हम वापस से अपसाइड के लिए दोनों टारगेट के लिए देखेंगे। पहला टारगेट हमारा 330 है, दूसरा टारगेट हमारा 350 और फाइनल टारगेट हमारा 380 के आसपास करेगा। तो आप टारगेट को बिल्कुल नोट करके रखो और मार्केट को इस हिसाब से काम करने दो। तो अगर और मार्केट अगर साइडवेज ओपन हो जाता है यहीं कहीं तो बहुत अच्छा है, जिससे ये हाई को निकालेगा हमारे लिए अच्छा अचीवेबल पॉइंट होगा। लगभग 330 का पहला टारगेट होगा और उसके ऊपर हम 350 और 380 के लिए देखेंगे। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। तो मैं बिल्कुल फिर से कह रहा हूं, आप ट्रेड लेने में डरा मत करो। आप बस अपना एसएल देखा करो कि मुझे कितना रिस्क लेना है मार्केट में। मार्केट में मुझे कितना रिस्क लेना, बैक टू बैक जब तक आपके दो से तीन एसएल नहीं हो जाए जब तक आप मार्केट से गिव अप मत करो, क्योंकि ये ट्रेडिंग है भाई। ऑप्शन में ऑप्शन बायर को ये चीज फेस करनी पड़ेगी। आपके बैक टू बैक जब से 2-3 एसएल नहीं हो जाए तब तक आप मार्केट से गिव अप मत करो, क्योंकि मार्केट बहुत सी बार ऐसा होगा कि साइडवेज जोन में फंस के आपके एसएल को लेगा और फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो आपको बिल्कुल अगर दोबारा कहीं एंट्री मिले तो आप दोबारा उस ट्रेड में एंटर हो। आपका पहले उसी सेम ट्रेड में एसएल हो गया हो और आपको दोबारा कहीं एंट्री मिल रही हो तो आप बिल्कुल उसमें ट्रेड में एंटर हो। आज मार्केट का यहाँ कहीं मोमेंटम भी ऐसा था कि मार्केट कहीं या तो एक स्पाइक में ही मूव कर गया, या तो मार्केट एक स्पाइक में ही मूव कर जा रहा था, या फिर बहुत रुक सा जा रहा था। तो यहाँ थोड़ा सा प्रीमियम को आपको देने में और उसको एंट्री प्राइस बिल्कुल टाइम पे देने में, टाइप करते करते भी मार्केट मूव कर जाता है। कभी कभी वो उस एंट्री प्राइस पे आ ही नहीं पा रहा था, तो वो बिल्कुल उस आज एक्सपायरी थी तो उस तरह का सेटअप बना। जनरली हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम जो लेवल डिफाइन करते हैं वो वहां मार्केट आता है। फिर भी हमने जो भी ट्रेड दिया उनमें से कम 2 से 3 ट्रेड हमारे बिल्कुल एंट्री पॉइंट से निकले, एंट्री पॉइंट के आसपास से वो चले और हमारे टारगेट तक पहुंचे। तो आज का दिन अच्छा रहा ओवरऑल हमारा। तो मैं यही कहता हूं कि आप बिल्कुल एनालिसिस वीडियो को लगातार देख रहे होंगे और लगातार एनालिसिस वीडियो पे फोकस करोगे, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है, तो आपको बिल्कुल ये चीजें देखते रहना चाहिए और आपको बिल्कुल आराम से ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड लेने में आपको डरना नहीं चाहिए। मैं फिर से एक ही बात कह रहा हूँ। तो आपको एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती हो तो इस चैनल को बिल्कुल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है बिल्कुल, यहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं है, बस आपको लाइक शेयर करना है। लाइक शेयर करने का आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप आराम से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है? तो और एनालिसिस वीडियो में हम देखेंगे, हो सकता है मैं लाइव सेशन में अगर पॉसिबल हो तो आज इवनिंग में लाइव सेशन करते हैं, तो जो भी आपके डाउट होंगे। तो मार्केट अभी बाय ऑन डिप का है, अच्छा ब्रेकआउट मिला। अब एक्सपायरी का ब्रेकआउट है या फिर ये फर्दर कंटिन्यू करता है, हमें कल के सेशन के बाद ही पता चलेगा। कल भी हमें वापस से 25-150 के ऊपर की कहीं क्लोजिंग आती दिखती है मार्केट में, तो हम बिल्कुल ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा हमारा, जो भी आज अच्छा ब्रेकआउट मिला हमें। तो बिल्कुल मिलते हैं हम आपको नए एनालिसिस वीडियो में। तो आप बिल्कुल इस चैनल को फिर से बोलूंगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, राधे राधे अगेन एंड जय हिंद।